सभी उम्मीद होगी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मनोज निषाद आज आप लोगों के लिए एक सफ़र की वीडियो लेके आ रहा हूँ। हरिद्वार से उत्तरकाशी जा रहे हैं। बीच में जो अच्छे अच्छे व्यू होंगे वो आपको दिखाए जाएंगे। मेन है सफ़र, और सफ़र के साथ में जो अच्छी अच्छी लोकेशंस, जो भी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोज़ आपको दिख पाएँ वो दिखाई जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। एक सफ़र पहाड़ों का, देखने को शानदार नज़ारों का, यहाँ की वादियों को निहारने का, हवाओं के साथ घूमने का। जी हाँ दोस्तों, ये एक सफ़र की छोटी सी कुछ यादें हैं जिसको पहले तो एडिट करने का मेरा मन नहीं था, लेकिन आज फिर अचानक से मन हुआ तो इस वीडियो को मैं एडिट करने जा रहा हूँ। ये हरिद्वार से उत्तरकाशी के पास तक गए थे, वहाँ का ये है। तो रास्ते में कुछ फ़ोटोज़, कुछ अच्छे अच्छे सीन जो हैं वो कैद किए हैं, तो वही है। तो चलिए आज करते हैं बात पहाड़ों की। पहाड़ घूमने के लिए तो 2-4 दिन के लिए बहुत अच्छा सबको लगता है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि कभी भी कहीं पे लैंडस्लाइड भी हो जाती है, रास्ता घंटे 2 घंटे, दिन 4 दिन के लिए बंद हो जाता है। कभी कभी कहीं पे बर्फ़ भी पड़ती है, तब भी रास्ता बंद हो जाता है। सोचो यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए ये जो समय होता है कितना चुनौतीपूर्ण होता है, कितना चुनौतियों भरा होता है। उसके बावजूद वो लोग संघर्ष के साथ पहाड़ों में रहते हैं। कहीं रास्ते अच्छे मिलते हैं तो कहीं कच्चे, कहीं सुविधाएं हैं तो कहीं सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। सुविधाओं की अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड के सैकड़ों विद्यालयों में बिजली, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा की बात तो ये है। अगर चिकित्सा की बात करें तो कहीं पे सुविधाएं हैं, कहीं पे स्टाफ है, कहीं पे स्टाफ नहीं है, कहीं पे सुविधाएं नहीं है। चाहे बात सुगम की करें, चाहे बात दुर्गम की करें, हर जगह का हाल यही है, हर जगह का हाल यही है। यहाँ पे सुविधाएं और ज़्यादा बढ़नी चाहिए, और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। सरकारी विद्यालय डिजिटल होने चाहिए, सरकारी अस्पतालों में सभी सुविधाएं होनी चाहिए, और यहाँ के स्थानीय निवासियों को रोजगार बढ़ के मिलना चाहिए। जो यहाँ के छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो यहाँ के छोटे छोटे दुकानदार हैं, हर दिन उनका संघर्ष भरा रहता है रोजगार के लिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। हम जैसे घुमक्कड़ों के लिए ही बात करता हूँ, हम जैसे घूमने वालों के लिए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कहीं पे घूमने जाएं तो वहाँ के लोकल छोटे दुकानदार को रोजगार जरूर दें, वहाँ से कुछ खरीदारी जरूर करें। फेमस जगह पे जाना, लग्जरी जगह पे जाना, फेमस जगह पे जाना कितना आसान सा हो जाता है ना, हम लोग कितनी आसानी से चले जाते हैं। लेकिन एक ज़रूरतमंद छोटे दुकानदार के पास जाना कितना कठिन हो जाता है। ये तो बात हो गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इन पहाड़ों को सुंदर रखने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। जी हाँ, जब हम गाड़ियों से जाते हैं, खाने पीने को कितना सारा सामान रखते हैं हम लोग अपनी गाड़ियों में, और रास्ते में जब मन किया, जो मन किया खाया, उसका जो कबाड़ा हुआ वो शीशा खोला और बाहर फेंक दिया। वो या तो कोई जानवर खाएगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा, या वो हवा में उड़ के, पानी में बह के नदियों में आएगा, वहाँ प्रदूषण फैलाएगा, जलीय जीवों को नुकसान करेगा, वन्य जीवों का नुकसान करेगा। क्या इन बातों का ध्यान रखना जरूरी नहीं है? क्या पहाड़ों को सुंदर रखना जरूरी नहीं है? जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा मन नहीं था इस वीडियो को एडिट करने का,
और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है कि बैकग्राउंड से मैं इसमें आवाज़ डाल रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट लिखी हो आराम से कागज़ कलम से लिखी हो और उसको मैं पढ़ रहा हूँ और वही स्क्रिप्ट डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बस मेरे जो मन में आ गया वो मैंने कह दिया, बिना स्क्रिप्ट के लिख रहा हूँ, लिख के रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बिना स्क्रिप्ट के बोल रहा हूँ। बस ये निवेदन है, ये निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, वीडियो को इतने ध्यान से सुना है, तो मुझे लगता है कि यकीनन कहीं ना कहीं आप मेरी इस निवेदन को, इन बातों को ध्यान देंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ आपसे निवेदन कर सकते हैं, है ना। आप में बदलाव लाना वो आप पे निर्भर करता है, वो आप पे निर्भर करता है। आप आते जाते किसी छोटी सी दुकान पे चाय पिएंगे, खाना खाएंगे, कुछ खाएंगे या नहीं खाएंगे, वो आप पे निर्भर करता है। मैं ज़बरदस्ती आपसे ये नहीं कह सकता कि अगले मोड़ पे जो छोटी सी दुकान है जहाँ पे एक उम्मीदें लगाए व्यक्ति बैठा हुआ है, उससे आप खरीदारी करें। मैं तो सिर्फ आपसे निवेदन कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी कोई घूमने जाता है यकीनन खर्च करता है। आप जाते हैं, हम जाते हैं, हमको जो पता होता है कि वो बहुत फेमस जगह है, उसका पकवान बहुत अच्छा है, वो घूमने की जगह बहुत अच्छा है, उसका टिकट कितना है, उसका खाने का पैसा कितना है, हम लोग उस बात पे ध्यान ही नहीं देते। हम ये देखते हैं कि हाँ, हम फेमस जगह पे गए, हमने फेमस जगह खाया, फ़ोटो क्लिक किया, सोशल मीडिया पे अपलोड किया और ये जानकारी दुनिया को दिया। वो कितना आसान है किसी फेमस जगह पे जाना, लेकिन फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ, कितना कठिन होता है एक छोटे दुकानदार के पास जाना, उसको रोजगार देना। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत जानना चाहते हैं कि मेरे मन में क्या रहता है, तो मैं तो अधिकतर पहली प्राथमिकता ही मेरी ये होती है, जो छोटी दुकान होती है वहाँ पे जाना। वहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात जो है वो मैं आपको बता दूँ, वो गाइड का भी काम करते हैं जी। आप उनसे पूछो, रास्ते पूछो, पकवान पूछो, फेमस चीज़ें पूछो, उनको जितनी जानकारी होती है वो बताते हैं, आपको वक्त देते हैं। वो वक्त जो सबसे ज़्यादा कीमती है, सबसे ज़्यादा कीमती है, वो निःशुल्क आपको देते हैं। आप उनके यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ी सी खरीदारी करते हैं। कभी कभी तो आप खरीदारी भी नहीं करते, खाली पूछने के लिए रुकिए, तो वहाँ पे वो आपको पूरा बताएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए, इन बातों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग सफ़र में निकले हैं, सफ़र में जा रहे हैं, वहाँ की यादें इकट्ठी कर रहे हैं, वहाँ की कहानी बना रहे हैं, तो जब हम अपने यहाँ वापसी आ रहे हैं, दोस्त यार रिश्तेदार को क्या बता रहे हैं कि यार वहाँ गए थे, एक बाबूजी मिले थे, छोटी सी दुकान थी उनकी, उन्होंने वहाँ के बारे में जो जानकारी दी, वो जानकारी तो वैसे घूम के मिल ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो वहाँ के बुजुर्ग थे, वो बाबूजी थे, उनकी वहाँ पे उम्र गुजरी, उन्होंने वहाँ पे अनुभव कमाया, तो उन्होंने बताया। और सबसे ज़्यादा सुकून भरा अगर घूमने में कोई चीज़ देता है तो वो है बात करना, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है वो आप जानते हैं। आप घूमने को किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से देखते हैं, वो आप पे निर्भर है। घूमने को लेके मेरा मानना ये है, जब जिस जगह घूमने गए वहाँ के लोगों से बातचीत हुई, वहाँ का जो लोकल फूड है, वहाँ की जो क्या कहते हैं, वहाँ का जो लोकल फेमस चीज़ है, वहाँ को देखा, घूमा, वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। बाकी आपके हिसाब से क्या ज़रूरी है वो आप पे निर्भर करता है। शायद आपको मेरी बात पसंद आए। उत्तरकाशी से पहले ही हो गई थी शाम और वहीं रुक गए थे और होने लगी है बारिश। और दूसरा किस्मत ख़राब इसी को कहते हैं। ये जो जैकेट है, जैकेट की टूट गई है चैन,
और बारिश धीमे धीमे पड़नी चालू हो गई है। और देखते हैं यहाँ से मार्केट कितनी दूर है। और बाकी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस खाली आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। कोशिश यही है, देखते हैं कैसा रिकॉर्ड हुआ होगा।